नमस्कार, मैं साक्षी और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे होने पर दिल्ली में हुए 3 दिवसीय कार्यक्रम की आज हम बात करेंगे। इस खास मौके पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने न सिर्फ अपनी बात रखी, बल्कि सैकड़ों लोगों के बीच सवाल जवाब के दौर में कई बड़ी और नाजुक बातों पर खुलकर बोले। सबसे अहम सवाल जो इस कार्यक्रम से निकला वो ये है कि 75 साल के हो चुके नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत में से कौन किसकी कुर्सी बचा रहा है। जब मोहन भागवत से पूछा गया कि क्या वो रिटायर होंगे, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि ना तो वो रिटायर होंगे और ना ही किसी और को ऐसा कहेंगे। उनका कहना था कि संघ में काम सेवा है, नौकरी नहीं, जिसमें रिटायरमेंट की कोई जगह नहीं। इस आयोजन में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो उभरा वो था काशी और मथुरा का। मोहन भागवत ने मुसलमानों से अपील की कि भाईचारे और आपसी समझदारी के तहत इन दोनों विवादित स्थलों ज्ञान व्यापी और मथुरा ईदगाह को हिंदुओं के हवाले कर देना चाहिए। हालांकि संघ औपचारिक रूप से इस आंदोलन में शामिल नहीं होगा, लेकिन उसने अपने कार्यकर्ताओं को खुला छोड़ दिया है। यानी अगर कोई स्वयंसेवक संघ मुद्दे को उठाता है तो संघ उसे रोकेगा नहीं। इसका सीधा अर्थ यह है कि संघ इन आंदोलनों का पर्दे के पीछे से समर्थन करता रहेगा। ये उस विचारधारा की तरफ इशारा करता है जिसमें अब विकास की बजाय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और धार्मिक मुद्दों को दोबारा केंद्र में लाने की कोशिश हो रही है। अब सवाल उठता है कि क्या ये नरेंद्र मोदी की कमजोर होती पकड़ का संकेत है? क्योंकि जब 2014 में मोदी सत्ता में आए थे, तब माना गया था कि सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ देश अब आर्थिक विकास की ओर बढ़ेगा। लेकिन अब जब संघ फिर से धार्मिक सांस्कृतिक मुद्दों पर जोर दे रहा है, तो कहीं ना कहीं ये मोदी सरकार की प्राथमिकताओं में बदलाव का संकेत भी होता है। इसके अलावा बीजेपी और आरएसएस के रिश्तों में भी तनाव की खबरें सामने आई, जब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अब पार्टी को संघ की मदद की जरूरत नहीं। इस बयान से संघ नाखुश हुआ और नतीजा ये हुआ कि नड्डा का कार्यकाल खत्म होने के बावजूद बीजेपी अभी तक नया अध्यक्ष नहीं चुन पाई है। चर्चा है कि संघ अब अपने पसंद का चेहरा अध्यक्ष पद पर देखना चाहती है। बात करें मोहन भागवत के भाषण की, तो उसमें एक और दिलचस्प बात सामने आई, हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को लेकर उनका दृष्टिकोण। ये कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र का मतलब मुस्लिम विरोध नहीं है। उनके अनुसार भारत में रहने वाले सभी लोग सांस्कृतिक रूप से हिंदू हैं, चाहे उनकी धार्मिक पहचान कुछ भी हो। ये बयान संघ के उस पुराने रुख से थोड़ा अलग नजर आता है, जो अक्सर मुस्लिम समुदाय को अलग थलग मानता था। ये भी साफ दिख रहा है कि संघ अब खुद को एक उदार समावेशी संगठन के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है, खासकर तब जब विपक्षी दलों द्वारा दलित, पिछड़ा, आदिवासी और अल्पसंख्यक वोट बैंक को संगठित करने की रणनीति अपनाई जा रही है। लेकिन इसके बीच एक और बड़ा सवाल है। क्या है वो सवाल? सवाल ये है कि क्या ये बदलाव सच्चा या सिर्फ दिखावा है? अगर संघ मुसलमानों को बराबरी का भागीदार मानता है, तो बीजेपी मुसलमानों को टिकट क्यों नहीं देती? ना मंत्री बनाती है, ना सांसद और ना विधायक। और हाल ही में तो चुनावों में टिकट तक नहीं दिया गया। अगर वाकई संघ का नजरिया बदल रहा है, तो बीजेपी की राजनीति में इसका असर क्यों नहीं दिखता? क्या ये दोहरा चेहरा नहीं है? ऊपर से उदार लेकिन जमीनी स्तर पर कट्टर हिंदुत्व। इसी के साथ आखिरी में बात करेंगे, जो आखिरी सवाल है जिस पर आयोजन के बाद भी, यानी कि पूरा आयोजन जो है उसके बाद भी सबसे ज्यादा जो कि चर्चा में रहा वो था, क्या 75 साल के मोहन भागवत रिटायर होंगे या 75 साल के नरेंद्र मोदी, या फिर दोनों एक दूसरे के रिटायर होने का इंतजार कर रहे हैं।
क्योंकि एक बात तो साफ है, संघ और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। आने वाले समय में इन दोनों के रिश्तों की दिशा तय करेगी कि देश की राजनीति किस रास्ते पर जाएगी, विकास के या फिर धार्मिक ध्रुवीकरण के। चलिए, आप कमेंट पे अपनी राय जरूर दीजिएगा। कैसी लगी आपको ये खबर, कैसा लगा आपको ये अपडेट, हमें कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही अपडेट्स और खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।